मैं उनसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि सामने आकर बैठे। छाया में आंदोलन नहीं होते, छुप छुप कर लड़ाई नहीं होती। जो किसानों की आवाज उठाना चाहता है वो सामने आए। आपके सब नेता धूप में बैठे हैं क्योंकि ये समय छाया में बैठने का नहीं है, ये गलत नीति का विरोध करने का समय। आइए और सामने बैठिए। तावड़ा में अपन गड़ जाऊंगा कहीं, आ जाओ अटी, आ जाओ, आगे बैठो। सत्तू जी कि गांव का एक व्यक्ति ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाकर जो मजदूरी करता है, एक दिन में 500-700 हजार रुपए कमाने की कोशिश करता है, कोई 2 रुपए से सक्षम हो जाता है, छोटा बहुत अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, एक जेसीबी को ले आता है, तो छोटे मोटे रोजगार अगर ट्रैक्टर जेसीबी से कोई करता है तो उनकी पर्ची काटने का काम, उनके कारोबार को बंद करने का काम इस 2-3 महीने में बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। एक भी कांग्रेस की कार्यकर्ता या बूंदी जिले की जनता, बूंदी जिले का किसान, बूंदी जिले के व्यापारी का कोई दमन करता है, उसके साथ खड़े हो जाओ, अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाओ, आवाज गुंजा दो, आवाज उठा दो। सही मायने में ये धर्म के रक्षक नहीं है जिसका ये ढोंग करते हैं, ये धर्म के दलाल हैं, क्योंकि उस दलाली के नाम पर ये पैसा कमाने का काम करते हैं, राज को अपने हाथ में लेने का काम करते हैं, लोगों का शोषण करने का काम करते हैं, देश के टुकड़े करने का काम करते हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं। ये धर्म के रक्षक नहीं है, ये तो धर्म के दलाल। तो मजबूती से बोर्ड ही नहीं हिला दो, जो उनाल तो समड़वा में टाइम लगा, ढीला मत छोड़ो, चढ़ जाओ यहाँ के ऊपर, पाछे मत हटो कलेक्ट्रेट तक, क्योंकि ठेठ कलेक्टर साहब के ताई जार ज्ञापन देगा। मैंने देख मिली जी यानी रास्ता में बैरिकेटिंग करी जी की, ये सोच रहे थे कि अधिक पुलिस को ताकत दिखा कांग्रेस कार्यकर्ता ने डरा देगा, यहां से तो और ज्यादा जोश आओ, यहां से तो और ज्यादा मजबूती मिला। ये वही सीन आज बूंदी में हो गया जो सीन दिल्ली के अंदर किसाना का रास्ता में बैरिकेटिंग लगा, कीला लगा, खड़ी कर मिली जी, किसाना के दिल्ली ना बदे रहे, लड़ाई कर बनाए आपने, आपनो अधिकार से आंदोलन करबा, आपनो अधिकार से अपनी बात न उठाबा, आपनो अधिकार से अगर सरकार कोई को गोली मारे तो को विरोध प्रदर्शन होनी चाहिए। आपन क्रिमिनल कोई नहीं, तो अगर कोई पुलिस लाठी चार्ज भी करे तो आपन या ना बाटा पकाबा लाग जाओ, कोई ऐसी बात न करे। एक भी व्यक्ति का ऊपर कोई धारा में केस लगेगो तो अशोक चांद 9 धारा में खुद को ऊपर केस दर्ज कराओगे, ताने एक भी व्यक्ति ने पाछे अकेला न छोड़ू। हाँ ये टूटने वाला है। नमस्कार दर्शकों, दर्शन न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जानिए आज की सबसे बड़ी खबर। किसानों के एमएसपी व विभिन्न मांगों के समर्थन में बूंदी में हुआ जंगी प्रदर्शन। हिंडौली के कांग्रेस विधायक अशोक चांद्रा के नेतृत्व में किसानों के हक के लिए बूंदी में किया बड़ा प्रदर्शन। आजाद पार्क में सभा के दौरान हजारों की तादाद में किसान व कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, जहां पर एक सभा रखी गई। सभा को बूंदी जिले के तीनों कांग्रेस विधायक एवं गणमान्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया। सभा के अंत में सभी कार्यकर्ता एवं किसान वहां से जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के लिए रवाना हुए, लेकिन किसान ज्ञापन देने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचने से पूर्व ही भारी संख्या में पुलिस बल
बल और 3 लहर बैरिकेड लगाकर पूरा मार्ग रोककर पुलिस मौजूद थी, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों को अहिंसा सर्किल पर रोक लिया। काफी पुलिस वहां प्रदर्शनकारियों के बीच में धक्का मुक्की का दौर चला। प्रथम बैरिकेड तोड़ने के बाद पुलिस आगे लगी। 3 लहर बैरिकेड के पास ही प्रदर्शनकारियों को रोके रखा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए तीनों रास्ते से वाटर कैनन का प्रयोग किया। करीब 1 घंटे तक प्रदर्शनकारियों एवं पुलिस के बल के बीच धक्का मुक्की होती रही, जहां प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने का पूरा प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने कलेक्ट्रेट के अंदर जाने नहीं दिया। विधायक अशोक चांदना, विधायक CL प्रेमी व 150 किसान प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वाहनों में भरकर नेशनल हाईवे पर ले जाकर छोड़ दिया। पुलिस बूंदी जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान मीणा एवं अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक राजकुमार कसावा की सूझबूझ व कुशल मॉनिटरिंग के चलते नहीं हुआ किसी तरह का उपद्रव। प्रदर्शन समाप्त होने के बाद पुलिस प्रशासन में राहत की सांस ली और कांग्रेस विधायक CL प्रेमी के नेतृत्व में कुछ कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद दिला देना चाहता हूँ, चाहे गढ़साना रावड़ा की बात हो, चाहे अशोक जी चांदना द्वारा पूर्व में 2018 में किसानों को मुआवजा दिलाने की बात हो, जब जब किसानों ने अपनी बात किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उठाई है, तो उस आवाज को दबाने का काम इस सरकार ने किया है। और मैं इस मंच के माध्यम से कोटि कोटि धन्यवाद सम्मान्य अशोक जी चांदना को देना चाहता हूं। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि हमारे बीच पूर्व मंत्री अशोक जी चांदना साहब, आज के कार्यक्रम के नेतृत्व करता अशोक जी चांदना साहब भी हमारे बीच पधार चुके हैं। आप सभी लोग अपने अपना स्थान ग्रहण करें, सब लोग पधारे। सभी से निवेदन करूंगा भाई, सब लोग पधारे। कांग्रेस पार्टी शांतिपूर्वक अपनी बात रखते हैं और शांतिपूर्वक अपनी बात रखते हैं। आज भी संयम बना करके रखें, सब साथ होकर के एकजुट होकर के चांदना जी के साथ चलेंगे। अशोक चांदना, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंस का भाव नहीं बढ़ाया गया और औने पौने दाम पर इनके जिंस खरीदी जाती है। इसलिए किसान भाइयों, ये पूरे देश का मामला है, किसानों का मामला है। हम उसके नेतृत्व में आज आंदोलन कर रहे हैं। लाइटों का मामला थे, अशोक जी ने दिलवाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आप सभी से निवेदन है, जो भी भाई यहाँ रामोदार जी, मुकेश जी, सब इधर कुर्सियों में सामने आ जाओ। आप लोग सब जो भी मंच के पास में खड़े हैं, मुकेश जी इन सबको लेके सामने लेके आओ, सब सामने आ जाए। अशोक चांदना, अशोक चांदना हमारे बीच में हमारे लाडले नेता पधार चुके हैं। बूंदी जिला प्रमुख चंद्रावत जी कमर से निवेदन करूंगा कि आप आए और अपने विचार व्यक्त करें। जिला प्रमुख चंद्रावत जी। अशोक चांदना जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। भागीरथ के रूप में हमारे अशोक चांदना जी के पाटन विधायक और जिलाध्यक्ष भाई CL प्रेमी जी, हमारे पूर्व जिला प्रमुख महावीर जी और सामने विराजमान ये बूंदी जिला के विभिन्न जगहों से पधारे किसान भाई, कांग्रेस कार्यकर्ता, आज आप सबको याद है कि आज हम यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं, क्योंकि हमारे किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है। जो किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, उसको कमजोर किया जा रहा है। ये हम सब जानते हैं। अगर किसी की रीढ़ की हड्डी को कमजोर किया जाता है तो वो देश खड़ा नहीं रह पाता। आज हम उन्हीं के लिए यहाँ खड़े हैं और
अशोक चांदना जी के नेतृत्व में कार्य करने आए हैं। मांग रखनी है कि जो मोदी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो हमेशा मन की बात बताते रहते हैं। मंत्री की बात सुनी जब 2014 का चुनाव हुआ, उसके पहले उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि आपकी जो मूल्य की उचित मूल्य, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे उस टाइम के नेताओं ने इस देश को बहुत कुछ दिया। गांधी सागर में डैम बनाया, रावत भाटा डैम बनाया, जवाहर सागर डैम बनाया और कोटा बैराज बनाया। और ये इसलिए बनाया कि हमारे किसान संपन्न हो। देश को आजादी में हमारे नेताओं ने नहीं, कई जवानों ने शहादत दी है। देख रहे हैं कि देश को इंदिरा जी ने भी चलाया था। पाकिस्तान ने हमसे लड़ने की जरूरत करी, कोशिश की, तो इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। यह आपको पता है। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि चांदना जी लगातार जब से विधायक बने हैं, उन्होंने हिंडोली में बहुत सारे काम कराए हैं, जो शायद मैं समझता हूं कि इतिहास में इनके कामों को गिना जाएगा। और जब जब भी आंदोलन की बात होती है, 18 में जब बिजली की बात हुई तो आंदोलन किया, दिन में आप लोगों को लाइट दिलाई, तो ये संघर्षशील व्यक्ति है। मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि जब जब भी हमें आवश्यकता पड़े, नेताओं को आवश्यकता पड़े, मैं आप लोगों को सबको ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने यहाँ बूंदी से बीजेपी का सफाया कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा था कि भाई मैं एयरपोर्ट बनाऊंगा, मुझे जिताओ। क्या एयरपोर्ट बना? क्या एयरपोर्ट का तो पता ही नहीं है कि भाई यहाँ एयरपोर्ट भी बनेगा। भारतमाला प्रोजेक्ट निकल रहा है यहाँ से दिल्ली टू बॉम्बे। किसानों की जमीनों के मुआवजे भी नहीं मिले और मैं समझता हूँ कि सारी रिलायंस की मिट्टी उसमें जाके डाल दी। मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि पिछली बार भी किसानों ने आंदोलन किया था। 3 कानून इन्होंने बनाए थे, लेकिन वो तीनों कानून गलत थे। आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, शाह साहब ने और मोदी जी ने उन कानूनों को वापस लेना पड़ा। ये किसानों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप सब इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि आपने राजस्थान में करौली के बाद, धौलपुर के बाद, ये पहला जिला है जिसमें आपने तीनों विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताया। और राजस्थान में नहीं, अखिल भारतीय स्तर पर बूंदी का नाम रोशन किया। इसके लिए कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं का मैं हृदय के गहन तल से आभार व्यक्त करता हूँ। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, 3 महीने बाद हमारी इस बात के लिए भी परीक्षा होगी कि हमने जिले में जिन तीनों विधायकों को जिताया और इतने मतों से जिताया, आगे आने वाले लोकसभा के चुनाव में हमारे उम्मीदवार को हम किस स्थान पर ले जाते हैं। ये चुनौती है आप और हम। उस चुनौती को आप और हम स्वीकार करते हैं। श्री ओम जी बिरला लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं और लगातार 10 साल से सांसद बनकर के चले जा रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर एक काम उन्होंने बूंदी विधानसभा क्षेत्र क्या, बूंदी जिले पाटन के लिए नहीं किया। खाली ठोती घोषणाएं करते हैं। ये जिस रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण का जो उद्घाटन जो किया प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद होना चाहिए कि वो रेलवे स्टेशन 1985 से 90 के बीच में, जब भाई धारीवाल हमारे सांसद थे और मुझे आप लोगों ने विधायक बनने का अवसर दिया था,
उसी समय प्रधानमंत्री हमारे राजीव जी गांधी ने शिलान्यास किया और माधवराव जी सिंधिया ने उसका उद्घाटन किया उन्हीं 5 सालों में। अभी धोती घोषणा करके गए हैं कि अजमेर के लिए 50 करोड़ रुपए का मैंने सर्वे के लिए कराया। ये तो हम पहले ही कर चुके थे। डॉक्टर सीपी जोशी जब मिनिस्टर था रेलवे का, जब इस बूंदी अजमेर रेलवे लाइन के लिए करवे चुके थे, जो इन्होंने बंद कर दिया। तो जहाँ तक विकास का मामला है वो सब आपके सामने है। इस 2.5 महीने की सरकार ने बनने के बाद जो हालात पैदा किए हैं, चिरंजीव योजना गायब, इलाज नहीं हो पा रहा। लोग तरस रहे हैं अस्पताल में जाकर, पेंशन नहीं मिल पा रही। किसानों पर जो अत्याचार दिल्ली में जो बैठे मोदी सरकार कर रही है, आज दूसरी मौत हो गई, कल वहां दूसरी मौत हो गई, 2 मौतें हो गई। किसानों को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने का जो वादा था इनके चुनाव घोषणा पत्र में, वो कुछ नहीं किया। किसानों की आवाज, हम सब लोग किसानों की आवाज के साथ उस गरीब की आवाज, उस मजदूर की आवाज सुनना पड़ेगा और आगे आने वाली चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा। मैं तो आप से बहुत अधिक बात नहीं कहकर एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि एकजुटता का परिचय नहीं दिया तो कांग्रेस आगे संकट में रहेगी। हमारे बीच में आपका हमारे सबका हौसला बढ़ाने के लिए आए और बूंदी जिले के वरिष्ठतम कांग्रेस नेता सम्मान्य हरिमोहन शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी की बुलंद आवाज, हमारे सबके आदरणीय नेता भाई CL प्रेमी जी, सम्मान्य जिला प्रमुख साहब, सम्मान्य बूंदी चेयरमैन साहब, सम्मानित मंच और हजारों की तादाद में बूंदी जिले के कोने कोने से आए हुए किसानों के हितैषी, किसानों के सम्मान में बूंदी जिले के ऊपर आज आए हुए हमारे साथी नौजवान भाई, वरिष्ठ नेतागण, किसान भाई, आपको हमको सबको पता है कि हम आज यहां पर इकट्ठा क्यों हुए। आज कोई चुनाव नहीं है, आज कोई वोट नहीं मांग रहे, लेकिन आज एक दर्द हुआ है, दर्द की पीड़ा उठी है और उस पीड़ा की गूंज प्रदेश और देश की सरकारों के कान में पहुंचनी चाहिए। किसानों ने दिल्ली में आंदोलन की परमिशन मांगी, उनको दिल्ली में आंदोलन की परमिशन नहीं दी गई। अगर कांग्रेस के राज में किसी को आंदोलन करने का अधिकार नहीं दिया जाता तो क्या कभी अन्ना जी, केजरीवाल जी, रामदेव जी का आंदोलन हो जाता? अगर दिल्ली में घुसने पर ही रोक लगा देते तो क्या यह संभव था कि अन्ना जी का और केजरीवाल जी का आंदोलन हो जाता दिल्ली में? और किसान मांग कर रहे हैं, किसान मांग कर रहे हैं कि 12 महीने पहले जब प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़कर कहा था कि मैं देश के किसानों से माफी मांगता हूं और 3 काले कानूनों को वापस लेता हूं, उस समय लिखित में वादा किया था कि किसानों को MSP के ऊपर भुगतान किया जाएगा। MSP के ऊपर और औसत आमदनी हो जाती है 10 में से 3 से 4 साल अच्छी फसल होती है, लेकिन जिस साल किसान की अच्छी फसल होती है उस दिन दाम गिर जाते हैं।
और दाम इतने टूट जाते हैं कि किसानों को अपनी फसलों को या तो गाय डांडे उसमें छोड़ने पड़ते, नहीं तो खेत में ही ट्रैक्टर चलाना पड़ता है, क्योंकि अनेकों अनेक फसलें ऐसी हो जाती है कि जिसको 4-5 साल जब अधिक पैदावार होगी तब कीमत नहीं गिर पाएगी, तब भी पूरी कीमत मिलेगी। और उस समय जो किसान की बचत होगी वो 3-4 साल जब फसल खराब हो जाती है उस समय उसके परिवार के संबल के रूप में काम आएगी। गुजरात का, उत्तर प्रदेश का, हर प्रदेश के किसानों को फायदा होने वाला है। और ये मांग करने के लिए जब सरकारें वादा करती है, एक बात बताओ, यदि कोई विधायक कोई सड़क का, स्कूल में कमरे का वादा कर देता है और वो बनाता नहीं है तो चुनाव आते जब तकाजा तो करते ही हैं, कसाबते आए जा स्कूल में कमरा खैर गया जा, गांव वाला माने टोच का मारे। तो किसानों ने, इनका चुनाव आ रहा है तो इनको वो वादा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों ने क्या 1 साल पहले वादा किया था, किसानों से वादा पूरा करिए। अब आप मुझे बताइए कि एमएसपी की मांग करना या भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने कुछ लिखित में वादा किया है, सरकार ने वादा किया है, उसको पूरा करने का दबाव बनाना क्या अपराध हो गया हमारे देश में? ये अपराध है क्या? ये कोई अपराध नहीं है। हर किसी को आंदोलन करने का अधिकार है और अपनी सरकारों के किए हुए वादे को पूरा करने का प्रेशर बनाने का अधिकार, लेकिन उसके बदले में हो क्या रहा है? हमारे किसानों के बच्चे, हमारे आने वाले भविष्य सड़कों के ऊपर गोली खा रहे हैं। पिछली बार किसान आंदोलन हुआ, 725 लोगों की जान गई, अभी तक 3 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें एक 24 साल का बच्चा जिसकी गोली लगकर मृत्यु हो गई। एक बात बताइए, अगर किसी के बच्चे की मौत सरकार की गोली से होगी तो दिल में दर्द उठेगा कि नहीं उठेगा? उठेगा कि नहीं उठेगा? और क्या वो हश्र हमारी औलाद के साथ भी हो, उस दिन तक का इंतजार आप करेंगे क्या? जब किसी एक के साथ अन्याय हो रहा है उसी दिन आवाज उठाओ, मजबूती से आवाज उठाओ, ताकि सरकार के कान के ताले खुल जाएं और उनको ये पता रहे कि इस देश के किसी भी किसान के बच्चा बच्ची के साथ में अगर अन्याय हो गया तो इस देश के सारे किसान एक साथ खड़े हो जाएंगे और हमको जीने नहीं देंगे, हमको सरकार नहीं चलाने देंगे। उसके लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। 3 महीने पहले राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। इस 3 महीने में इन्होंने क्या किया, कोई बता सकता है? इन्होंने एक काम किया कि एक तो मंत्रियों के 3 महीने में जाके पीए लगा दिए, ये भी बहुत बड़ा काम है, क्योंकि पर्ची की सरकार है, पर्ची की पास नहीं होकर आती आगे से। और दूसरा सबसे बड़ा काम किया कि गांव का एक व्यक्ति ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाकर जो मजदूरी करता है, एक दिन में 500-700 हज़ार रुपए कमाने की कोशिश करता है, कोई 2 रुपए से सक्षम हो जाता है, छोटा बहुत अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, एक जेसीबी को ले आता है, तो छोटे मोटे रोजगार अगर ट्रैक्टर जेसीबी से कोई करता है तो उनकी पर्ची काटने का काम, उनके कारोबार को बंद करने का काम इस 2-3 महीने में बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। किया है कि नहीं किया है? आज ट्रैक्टर जेसीबी बंद है तो चुनाई का काम भी बंद है। कारीगर कहां जाकर चुनाई करेगा अगर बजरी गिनती नहीं? बेरोजगारी बढ़ाने का, राजस्थान के युवाओं के सपनों को कुचलने का काम किया है। और ये तो मुश्किल ही 5 साल निकालेगी। इनकी हालत बहुत खराब, इनके तो मंत्री विधायक भी भरे बैठे हैं। बीकानेर में 10 दिन पहले 3 कैबिनेट मंत्रियों को रिमोन जी जैसे क्लास में कोई बच्चे को जवाब नहीं आता और टीचर खड़ा करता है, साइड में खड़ा करता है। आज उन सब समाजों में रोष। ये कौन सा तरीका है तानाशाही का? आप उस व्यक्ति का अपमान नहीं कर रहे हो, आप उन सब लाखों लोगों का अपमान कर रहे हो जिनके बदले वो कैबिनेट मंत्री बने, जिन्होंने वोट देकर उनको वहां पर भेजा। इतना दम्भ भर गया, इतना दम्भ भर गया। और मैं तो कह रहा हूं
सही बात कह रहे थे हरिमोहन जी कि ये केवल संघर्ष की शुरुआत है, ये संघर्ष का अंत नहीं है, ये संघर्ष की शुरुआत है। और संघर्ष के समय में एक हो जाओ, साथ में खड़े रहो, एक दूसरे के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती से डटे रहो। एक छोटे से कि छोटे आदमी के साथ भी अन्याय हो तो इसी तादाद में आ जाओ, ताकि किसी की हिम्मत नहीं हो। ये जो ट्रांसफर की लिस्टें बना रहे हैं, ये जो किसी का घर तोड़ने की लिस्टें बना रहे हैं, लिस्टें बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं? ये लिस्टों की सरकार भी है, एक तो पर्ची की सरकार है और एक ये लिस्टों की सरकार है। ये केवल बदला लेने की प्रवृत्ति की सरकार है। लेकिन किसी कांग्रेसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने आपका काम किया है। जिले में 3 सीटें कांग्रेस को जिताकर आपने कांग्रेस का राज बूंदी जिले में कायम किया है। हालांकि धौलपुर में भी है, लेकिन धौलपुर में एक सीट निर्दलीय भी है, बीएसपी की भी है। तो बूंदी जिला इस नजर से राजस्थान में एकमात्र जिला बन जाता है जहां पर सारी सीटें कांग्रेस पार्टी की। आप बधाई के पात्र तो हैं ही, और मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो लिस्टों की सरकार है, ये जो दमनकारी सरकार है, इसके खिलाफ खड़े हो जाओ। किसानों का दमन करती है, उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। एक भी कांग्रेस की कार्यकर्ता या बूंदी जिले की जनता, बूंदी जिले का किसान, बूंदी जिले के व्यापारी का कोई दमन करता है, उसके साथ खड़े हो जाओ, अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाओ, आवाज गुंजा दो, आवाज उठा दो। सही मायने में कण-कण का है, राम इंसान का है, पशु पक्षियों का है, पेड़ पहाड़ झरनों का है। राम किसी पार्टी का नहीं है, राम किसी व्यक्ति का नहीं है। ये धर्म के रक्षक नहीं है जिसका ये ढोंग करते हैं, ये धर्म के दलाल हैं, क्योंकि उस दलाली के नाम पर ये पैसा कमाने का काम करते हैं, राज को अपनी हाथ में लेने का काम करते हैं, लोगों का शोषण करने का काम करते हैं, देश के टुकड़े करने का काम करते हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं। ये धर्म के रक्षक नहीं है, ये तो धर्म के दलाल। तो मजबूती से बोर्ड ही नहीं हिला दो, जो उनाल तो समड़वा में टाइम लगा। ढीला मत छोड़ो, चढ़ जाओ यहाँ का ऊपर, पाछे मत हटो, क्योंकि राज की रस्सा कसी में अगर आपन कदम पाछे डालेंगे तो आपन ऊपर चढ़ जाओ। साथियों, एक बात बताओ, आज का विरोध प्रदर्शन मत देता का दिल से आया जो सब हाथ खड़ा कर बताओ, क्योंकि यहां से अब कलेक्ट्रेट तक, क्योंकि ठेठ कलेक्टर साहब के ताई जार ज्ञापन देगा। मैंने देख मिली जी ने रास्ता में बैरिकेटिंग करी जी की, ये सोच रहा है कि अधिक पुलिस को ताकत दिखार कांग्रेस कार्यकर्ता ने डरा देगा। यहां से तो और ज्यादा जोश आओ, यहां से तो और ज्यादा मजबूती मिला। ये वही सीन आज बूंदी में हो गया जो सीन दिल्ली के अंदर किसाना का रास्ता में बैरिकेटिंग लगा, कीला लगा खड़ी कर मिली जी, किसाना के दिल्ली ना बा दे रहे, तो यहाँ किसाना के कलेक्टर ने जाबा दे रहे। साथियों, पहले यह बात बताओ कि कुण को दिल मजबूत है? भाई देखो, चाय पी लाग जाजो, और जैसा को दिल मजबूत है वो सब कलेक्ट्री तक मां के साथ चाल लगा, वो सब की आवाज न उठा रहे जा, आपन ना आगे बढ़नो जे। अगर कोई पुलिस लाठी मारे तो उनको वापस न देनी, लड़ाई कर बनाए आपनो अधिकार से आंदोलन करवा, आपनो अधिकार से अपनी बात न उठावा, आपनो अधिकार से अगर सरकार कोई का गोली मारे तो विरोध प्रदर्शन होनी चाहिए। आपन क्रिमिनल कोई नहीं, तो अगर कोई पुलिस लाठी चार्ज भी करे तो आपन यहाँ ना बाटा पकाबा लाग जाओ, कोई ऐसी बात न करे, क्योंकि आपन जिम्मेदार नागरिक छे। लेकिन आपन डरबो कोई ना, आपन कमजोर कोई ना, या कोई ना कि कोई आपन डरा लगो, डंडा बंदूक दिखा डरा लगो, ऐसा कमजोर भी कोई।
तो जगह जगह दिल मजबूत होगा भाई। 10-20 लोग फाचे वीडियो लेर भी चाल जो, क्योंकि कोई उल्टो बाग तो ध्यान तो पड़े ना भाई। कुंडा आगे सु कशान तैयार करनो से उनको दिल मजबूत करनी पड़ेगा 2-4 महीना में क्या नहीं। और 4500 नीचे का युवा 4500 नीचे का युवा आगे चालक, क्योंकि वरिष्ठ लोगों की तो नजर ही गणी, तो वरिष्ठ लोग पाछे चाले और 4500 कम का युवा सबसे आगे चाले। वहां को तो आपने ताई हौसलो दियो तो कोई गणो, पर 4500 कम को कोई लाठी खाया बना चल गयो छे और कोई को वीडियो आ गयो छे। देखो पुलिस आपने करे तो कर ले, पुलिस को काम पुलिस करेगी, आपनो काम आपन करेंगे। आपन विरोध प्रदर्शन करवाए जा, आपन ठोकर करेंगे पाछे न टंग, लेकिन कोई झगड़ा की स्थिति पैदा न करनी। व्यक्ति के ऊपर कोई धारा में केस लगेगो तो अशोक चांद नाउ धारा में खुद को ऊपर केस दर्ज कराओगे, ताने एक भी व्यक्ति ने पाछे अकेला न छोड़ू। तो साथियों एक नारो लगा और मैं आगे चलूंगा, मासू आगे मत भाग जो, आगे भी मत भाग जो, तो डोले डाक जाओ बिल्कुल। तो काम शुरू हुआ से पहले खत्म हो जाओ, माँ के साथ चल जाओ और माँ के पाछे चल जाओ। आगे चलूंगा ताकि हर स्थिति परिस्थिति ने देख सके और आप लोग साथ चलो। साथियों कौन चलेगा कलेक्टर तक वो हाथ खड़ा करे, ठीक है। एक नारो लगा चलेंगे, एक तो नारा लगाऊंगा, माता की जय जवान, जय जवान, जय जवान। रोड हाँ जो बार अब आप करूँगा रुक जाओ, प्रदर्शन खत्म हो जाओ तो भयंकर भीड़ हो रही है, रोड जाम हो रहे थे यार। यार ये बंद क्यों फोन कर रहे हैं? चला टूटने वाला जो, हाँ ये टूटने वाला है। हाँ
बाद में ज्ञापन देने आएंगे। शांतिपूर्वक यहाँ पे हुआ है, उनको अपने मांग रखने का अपना हक है और लॉ एंड ऑर्डर बनाना हमारा कर्तव्य है और बड़े शांतिपूर्वक ढंग से हमने सभी के साथ डील किया है और पुलिस ने बड़ा संयम रखा और शांति से उनको गिरफ्तार किया है। अभी पुलिस लाइन लेकर उनकी गिरफ्तारी बना के उनका ज्ञापन दिलवाया। सर वाटर कैनन का भी प्रयोग किया है? हाँ, वाटर कैनन, क्योंकि लाठीचार्ज करना सही नहीं है। वाटर कैनन है क्योंकि किसान लोग हैं, उनको अच्छे से रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। एक अपने मोबाइल में 5 मिनट में भी राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएगा।